कभी कभी मौत सब कुछ खत्म नहीं करती। कुछ कहानियां मौत के बाद शुरू होती हैं। एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसी गांव में रहती थी एक बूढ़ी औरत जिसे सब अम्मा कहते थे। अम्मा हमेशा अकेली रहती थी और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। लोग उससे डरते भी थे और दूर भी रहते थे। एक दिन अचानक खबर आई, अम्मा मर गई। पूरा गांव उसके दाह संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंचा। उनके बीच एक छोटी सी बच्ची भी थी, करीब 10 साल की। नाम था राधा। राधा चुपचाप खड़ी होकर चिता को देख रही थी, जैसे उसे कुछ सुनाई दे रहा हो। राधा के होंठ धीरे से हिले। माइन, वापस आऊंगी। उसके पापा ने सुना, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। रात हुई, सब अपने घर लौट आए। राधा अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन रात के करीब 12 बजे उसकी आंखें अचानक खुल गईं। वो धीरे धीरे उठी और बिना आवाज किए बाहर चली गई। रसोई में बर्तन अपने आप हिलने लगे। उसकी माँ डर कर बोली, कौन है वहां? राधा धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। मैं वापस आ गई। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। माँ डर कर चिल्लाई, ये मेरी बेटी नहीं है। राधा दीवार पर चढ़ने लगी और अजीब तरह से हंसने लगी। अब ये शरीर मेरा है। अगले दिन गांव वाले इकट्ठा हुए और एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने आते ही कहा, ये साधारण आत्मा नहीं है, ये बहुत खतरनाक नहीं है। माँ रोते हुए प्लीज, बोली, मेरी बेटी को बचा लो। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जो भी इस शरीर में है, बाहर निकल। राधा जोर से हंसने लगी। ये अब मेरा घर है। घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा तेज चलने लगी। तांत्रिक ने जोर से कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। अचानक राधा जमीन पर गिर गई। एक काली परछाई उसके शरीर से बाहर निकली। मैं फिर आऊंगी, और वो गायब हो गई। राधा धीरे से उठी। माँ, मुझे क्या हुआ था? माँ उसे गले मेरी लगाकर बेटी। रोने लगी। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। तुम ठीक हो ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात के सन्नाटे में वही आवाज फिर सुनाई दी, मैं अभी भी यहीं हूं।